गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। आज की ये सुबह आप सबके लिए मंगलमयी हो। आज की कहानी बहुत दिनों के बाद पोस्ट कर रहा हूँ, पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप भाव विह्वल हो जाएंगे। ये उस समय की बात है जब अकबर राजा हुआ करते थे। ये उस समय की बात है। उन दिनों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का अनुवाद किया था और वो एक बार चूँकि रामचरितमानस का उन्होंने अनुवाद किया था तो उनका चारों तरफ नाम हो गया था। तुलसीदास जी का सभी जगह पर नाम हो गया था। तो वो एक बार आगरा से होकर उनको जाना था, तो वो आगरा में कुछ दिनों के लिए रुके। जब लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी हमारे ही शहर में रुके हैं तो उनसे मिलने के लिए लोगों में भीड़ लग गई। हजारों लाखों की संख्या में लोग उनसे मिलने आते थे, उनको देखने आते थे कि कैसा व्यक्ति है जिन्होंने इतने बड़े रामचरितमानस का गान किया है, अनुवाद किया है। महाराजा अकबर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये कौन है तुलसीदास? और लोग इनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि महाराज, ये तुलसीदास जी वही व्यक्ति है जिन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद किया है, तो हम भी इनसे मिलना चाहेंगे। इनको आप महल में बुलवाइए। राजा के मंत्री, राजा के सिपहसालार तुलसीदास जी के पास पहुंचे कि आपको महाराजा ने अपने दरबार में बुलाया है। तुलसीदास जी बोले कि मेरा महाराज से, महाराज के किले से, महाराज के दरबार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए महाराज को बोलो मैं वहां नहीं आ सकता। ये बात जब राजा अकबर को पता चली, उनको तो क्रोध आ गया। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ उसको जंजीरों में जकड़ के लेके आओ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमसे मिलने के लिए नहीं आया, जाओ उसको जंजीरों में जकड़ के लेके आओ। सिपाही गए और तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़ के लेके आए। उनको महल में पेश किया गया। अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्मा दिखाइए। कि साहब, मैं कोई करिश्मे वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति हूं जिसने ये रामचरितमानस का गान किया है। मुझे कोई करिश्मा नहीं आता। तो तुम इतने बड़े घमंडी आदमी कि तुम हमसे मिलने भी नहीं आए? कि राजा, मैं छोटा सा व्यक्ति हूं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मेरी आपके साथ कोई तुलना नहीं है, मैं इसलिए नहीं आया। और आपका मुझे लग रहा था आप मिले मेरे से, आप मेरे दरबार, वहां आप मेरे घर आते। अच्छा। और राजा को ऐसा लगा कि ये उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। वो राजा इस बात पर और क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। किसको? तुलसीदास जी को उन्होंने जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी रात भर रोते रहे कि कोई पाप नहीं किया है प्रभु, तेरी आराधना की है और तेरी आराधना का मुझे ये परिश्रम, ये दंड मिल रहा है। और रात भर वो दीवार पर कुछ लिखते रहे। रात भर उन्होंने दीवार पर 40 दोहे लिख दिए। ऐसा बताते हैं उस रात को हजारों की संख्या में बंदर आए और उन्होंने महल तहस नहस कर डाला। उन बंदरों ने
तहस नहस कर डाला। पूरे पूरे महल में हाहाकार मच गया। सुबह जब राजा को खबर हुई, उन्होंने बीरबल को बुलाया कि बीरबल, ये सब क्या है? कि महाराज, कल आपने ही कहा था तुलसीदास जी को कि कुछ करिश्मा दिखाओ, ये वही करिश्मा है। ऐसा है तो बहुत बड़े संत हैं, इसका मतलब हमसे गलती हुई है। महाराज ने अपनी गलती स्वीकारी और तुलसीदास जी को जेल में से वापस बुलाया और उनके हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े संत हो। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि वो 40 दोहे हनुमान चालीसा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज उन्हीं दोहों को हम अपनी कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कठिनाई होती है, हम उनको गाते हैं। राम और हनुमान चालीसा के नाम से वो फेमस हो गए। महाराजा अकबर ने उस हनुमान चालीसा को प्रसिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चहुं ओर उसको भिजवाया कि ये है शक्ति, ये भगवान की शक्ति है। महाराजा अकबर के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो सभी धर्मों को मानने वाले थे, सभी धर्मों में उनका विश्वास रहता था। अब तो उनका भगवान श्री राम के प्रति भी बहुत बहुत स्नेह बढ़ गया था। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा। आप ज़रूर इसको लाइक करें या फिर शेयर करें। नमस्कार।